स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे पेपर लीक के मसले पर विपक्षी दलों के राजनीति के दोहरे चरित्र को लेकर। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके अलावा राहुल लाल जी हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, क्योंकि जो दिल्ली में हमने विरोध प्रदर्शन विपक्षी दलों का, खासतौर से कांग्रेस का देखा, राहुल गांधी जी का देखा, वैसा मुखर विरोध हमको झारखंड में नहीं दिखाई पड़ रहा। छात्रों की समस्या वही है, कर्नाटक में नहीं दिखाई पड़ रहा। वजह क्या है? आर्यन जी, कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें, चाहे वो केंद्र स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर, छात्रों को लेकर कांग्रेस संवेदनशील है। हाँ, झारखंड के राज्य छात्र आंदोलन कर रहे हैं, समझ उनका अधिकार वहां पे आंदोलन करने का, लेकिन उसको लेके भी जैसे ये समस्या सामने आई, आप देखेंगे राज्य सरकार बहुत प्रगति से कर रही है। पहले निगरानी विभाग से जो कि मास्टरमाइंड अभय तिवारी है, उसको झारखंड के गोड्डा जी की गिरफ्तारी हुई। कल सुबह में अगर हम लोग देखें, इसमें सब सो रहे, सुबह 2 बजे से ही झारखंड 19 अलग क्षेत्रों में अलग अलग में पलामू, रांची छापेमारी चल रही 2 बजे से लगभग। राहुल जी, आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे नेटवर्क का इशू जो भी है वो सेटल हो, उसके बाद हम आपका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। कौशल कांत जी, जो विपक्षी दल हैं वो ये साहब कह रहे हैं कि जैसे आज हेमंत सोरेन का बयान आया झारखंड को लेकर, वो कह रहे हैं कि सरकार के आंख भी है, कान भी है और हम बहुत संवेदनशील तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको सुधार के रहते हैं और बस इंतजार उस जांच को पूरा होने का है। भले ही विपक्ष, यानी आपको वो कह रहे हैं भले कितनी भी राजनीति कर लें, लेकिन समस्या का समाधान वो करके रहेंगे। वो आप पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं। कौशल जी। आर्यन जी, आपने मेरे मित्र से सवाल पूछा वजह क्या है। आर्यन जी, वजह सिर्फ और सिर्फ छात्रों के विषय पे राजनीति है और कोई विषय नहीं। अदरवाइज मेरा छात्र तुम्हारा छात्र मेरा छात्र नहीं, केंद्र का छात्र छात्र है, स्टेट का छात्र छात्र नहीं। तो ये तो क्लियर ही मालूम है। देखिए, यहां पर इस चीज को डिफेंड नहीं किया जा सकता आर्यन जी कि परीक्षा में लीक का मामला गंभीर नहीं था। कहीं पर भी हो, केंद्र में हो, स्टेट में हो, जो गलत है वो गलत है। जिस तरह से इस मुद्दे पर पूरा पक्ष या विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा था, वही विपक्ष आज झारखंड के छात्रों या यूं कहें कि इंडी गठबंधन के शासित जो भी राज्य हैं, हम एक राज्य में जहां पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर कर्नाटका की बात कर लें, केरला की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, जहां पर भी इंडी गठबंधन के मित्रों का शासन है, वहां पर छात्रों का विषय नहीं माना जा रहा। क्यों? क्योंकि उस पर राजनीति नहीं हो सकती है। आप देखिए कि कोई भी विपक्षी दल के नेता, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे बड़े बड़े इंडी गठबंधन के राहुल गांधी, कोई भी अब छात्रों के विषय पर जो स्टेट संबंधित है उस पर कुछ नहीं बोला। इससे यही पता चलता है कि चूंकि केंद्र में उन्हें राजनीति करनी थी, उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो उनके मुद्दे की तलाश में छात्र आ गए और उन्होंने छात्रों के ऊपर भरपूर राजनीति की है। ये उसी का नतीजा और कोई खास बात नहीं है। ये इसी तरह से राजनीति करते रहेंगे। लेकिन हमारी सरकार छात्रों के लिए सिंपैथेटिक है, उनके लिए खड़ी है। केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। हाँ, जहां पर भी वो कोई भी राज्य हो, जहां पर भी छात्रों का मुद्दा आएगा, हम उनके साथ खड़े हैं, हम सरकार के खिलाफ रहेंगे, अगर किसी की भी सरकार। ठीक, अवधेश जी, सवाल यह है कि क्या छात्रों के मसले को लेकर अपने अपने हिस्से की सियासी रोटी से की जा रही, खासतौर से दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। तमाम राज्यों में आप चुप हो जाते हैं तमाम दल, और केंद्र में आके आप हंगामा करते हैं, संसद से लेकर सड़क तक। इस राजनीति को कैसे देखा जाए अवधेश जी? नहीं, देखिए, जब संसद का सत्र हो तो हंगामा करना आसान होता है, क्योंकि आपको पूरा कवरेज मिलता है। अरे, छात्रों के नीट परीक्षा लीक की जो बात है, क्या उसको भारत की किसी विपक्षी पार्टी ने पहले भी आंदोलन का रूप दिया था? वो तो इरादा ही नहीं था। जब ये दिख गया है कि जंतर मंतर के आंदोलन में छात्रों या जिन्यून युवाओं के साथ एक से एक अपराधी, एक से हिंसक, अराजक, उग्रवादी, मतलब माओवादी, दुनिया भर के टूलकिट के गैंग सारे जुट गए हैं
और कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा हो सकता है नेपाल और बांग्लादेश जैसा, तब विपक्षी दलों ने थोड़ा उसकी आवाज उठाई है। अब उनको वो झारखंड में नहीं दिख रहा है, और झारखंड में होगा तो सरकार नहीं जाएगी। दिखाई दे रहा है। राहुल जी आ रहा हूँ, राहुल जी आ रहा हूँ, राहुल जी आ रहा हूँ आपके पास, राहुल जी आ रहा हूँ आपके पास जी। हाँ तो इस समय भारत का विपक्ष जो है, इस विपक्ष की समस्या इतनी है इस समय कि चूंकि लगातार चुनाव में पराजय के बाद उनकी कल्पना से ज्यादा तीसरी बार केंद्र में सरकार चल रही है, और सरकार होते हुए मतलब संसद में, लोकसभा में बहुमत न होते हुए एक परिस्थिति है कि जो भी चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं जी। तो उनको तो राहुल गांधी बोल चुके हैं, जैन जी देश बचाइए, हमारे यहाँ नेपाल कुछ हो सकता है। अब वहां करने से क्या होना है, जब अभिजीत दीपके ने यहाँ कहा कि ये तो पहला विकेट है हमारा, जब राहुल गांधी जी ने नारा लगवा दिया कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अमित शाह अभी बाकी है, तो उनका लक्ष्य ही अलग है। लेकिन शर्मनाक है जी कि अब देखिए रांची के छात्रों ने कितने अनुशासन से, शिष्टता से, गरिमा, राहुल जी आ रहा हूं आपके पास जी। विषय को राहुल जी सवाल यही है कि अगर रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं अपनी जायज मांगों को लेकर, तो उनके आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का, विपक्षी दलों का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? छात्र छात्र है, उसकी समस्या समस्या है, उसको विभेद करके क्यों देखा जा रहा है? आर्यन जी कुछ सेकंड हमें सुनिएगा। मैंने कौकांडर अवधेश जी सुना, अवधि में तो हमारा की गिरी के 36 सवाल उठा रहे कि दिल्ली में तमाम नक्सली टुकड़े टुकड़े गए। इतना विश्वास तो मैं अभिमंत्री जी करता हूँ, नक्सली और तमाम जो की जनता पहुंचे होंगे, सड़क के ऊपर आस्था आया इतनी सी। नंबर 1। नंबर देखिए, ये कहना कि नहीं राज्यों को अलग रवैया है, केंद्र की अलग रवैया है, आर्यन जी बिल्कुल कोई अलग रवैया है क्या राज्यों को? कांग्रेस बिल्कुल है। भारतीय पार्टी के प्रधान ने के मामले के ऊपर लगा दिया। अरे केरल में कांग्रेस की सरकार बनी, अरे अभी तो कुछ पहले तो केरल कांग्रेस की सरकार बनी है, इतने दिनों में भारतीय सरकार जो था उसको छात्र आंदोलन कर रहा है। वहां कांग्रेस में तो अभी भर्तियां हो रही है, विज्ञान में नहीं, अभी वहां सरकार नहीं है। अब मैं आता हूँ झारखंड मामले के। आपने मुख्यमंत्री दिखा और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी दिखाया। आप पहले अगर याद में झारखंड मामले पर ध्यान दिला दूं, झारखंड के 11 पेपर की 2012 से जब झारखंड खत्म हुआ, वहां पे जोर शोर से जो आशा उम्मीदवार जब झारखंड सरकार खत्म हुआ तो अरे भाई विपक्ष के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? राहुल जी सवाल अवधेश जी, ओके अवधेश जी मैं आ रहा हूँ, अवधेश जी आ रहा हूँ। राहुल जी सवाल ये है, एक तो इतने दिन से अवधेश जी आ रहा हूँ आपके पास, कोई विपक्ष का ठीक है, यही सवाल है। टूलकिट गैंग अवधेश जी मीडिया के वो पत्रकार, अवधेश जी उनकी आवाज वैसी बहुत बेहतरीन से नहीं आ रही थी, आप थोड़ा उनको समय दे दीजिए, बोल लेंगे अपनी बात को। मैं आता हूँ आपके पास में। राहुल जी सवाल यही था कि वो मुखरता नजर नहीं आ रही। मैं आता हूं आपके पास, आपकी आवाज थोड़ा सा बहुत कम बेहतर तरीके से आ रही है। कौशल जी सवाल ये, वो कह रहे हैं कि साहब तमाम आप आरोप, ठीक है, अगर अपनी जल्दी से आप बात पूरी करें। राहुल जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 2011 से बीआई परीक्षा जांच रही है। अगर पाषाण जी गंभीर है तो कम से कम उन्हें 11 परीक्षाएं जो कर रही है वो छात्रों को दिलवा दीजिए। आप राजनीति में बोलवा सर अपने सुविधानुसार हिस्सा आप भी खोज ले रहे हैं उन छात्रों के मसले को लेकर। कौशल जी सवाल यह है कि जब केंद्र में विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे थे तो आप ये कह रहे हैं कि साहब आप राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के मसले पे हम काम कर रहे हैं। अभी वही काम संबंधित राज्य सरकारों की ओर से कहा जा रहा है कि साहब हम काम कर रहे हैं, संवेदनशील हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। तो एक तरीके से वाइस वर्सा स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो क्या आप भी छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? कौशल जी। आर्यन जी मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितने विपक्ष के लोग हैं जो दिल्ली में जो केंद्रीय लेवल पे इसका छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उसमें एक भी विपक्षी दल, इंडी गठबंधन के एक भी बड़े लीडर का एक मैसेज, एक बाइट, एक ट्वीट, एक एडवाइजरी कुछ तो दिखा दो। हम नहीं कह रहे कि आप वहां चले जाओ, क्योंकि राहुल गांधी तो यहां पे भी नहीं गए थे। राहुल गांधी तब भी नहीं आए थे जब 21 दिन से बच्चे बैठे हुए थे। वो अचानक विदेश से कहां से घूम के आए भगवान जाने, और उन्होंने अपने ऊपर सारा फोकस ले लिया। आपको ये देखना पड़ेगा, ये सारा मुद्दा जब तक ये संसद का सत्र चला तब तक चलेगा, क्योंकि सारा कैमरा इस समय संसद के ऊपर है। तो उन्हें खाली और खाली राजनीति करनी है।
केवल और केवल कैमरे के सामने रहना, यही राहुल गांधी का कैरेक्टर है। इसीलिए इस तरीके का नाटक करते हैं या जिस तरीके से एक्ट करते हैं वो समझ में नहीं आता। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि रांची का मुद्दा भी एक सेंसिटिव मुद्दा है। बच्चे वहां की सरकार से सेटिस्फाई नहीं थे, जिस तरह से केंद्र से सेटिस्फाई नहीं थे, तो केंद्र ने उनकी सारी बात मानी और मान करके छात्रों के हित में जो कुछ भी किया जा सकता था वो किया जी। लेकिन वही काम फिर रांची के लेवल पे क्यों नहीं किया ठीक जा रहा? है अवधेश जी, सवाल ये है विपक्ष से अवधेश जी, सवाल ये है कि क्या विपक्षी दलों को भी अपनी फेस सेविंग के लिए, कोर्स करेक्शन करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो दिखाई पड़ेगा कि साहब आप मसले पे, मुद्दे पे टिके हुए हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं? अवधेश जी। नहीं, करना पड़ेगा, वो अलग बात है, वो नहीं करेंगे क्योंकि वहां शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन है। वहां केवल पेपर लीक का ही मामला नहीं ना है, वहां तो पैसे लेके भर्ती करने का मामला है। वहां एक एक परिवार के 4-4, 5-5 लोगों को वहां कमेटी में डालने का मामला है। वहां के छात्रों ने असली सत्याग्रह नाम दिया है, सुनिए, सत्याग्रह जी। किसी के बारे में एक अभद्र भाषा नहीं, किसी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी को का गला काटने की बात नहीं, कोई वहां यह शरीर हमारा अधिकार है या उस टाइप से कोई गाली गलौज नहीं, कोई किसी का ऐसा पोस्टर नहीं जो आपको देखने में शर्म आए। तो ये नहीं चाहिए विपक्ष को। इस प्रकार का गरिमामय मर्यादित लोकतंत्र के अंदर चलने वाला सच्चा सत्याग्रह इस देश के विपक्ष को नहीं चाहिए। साफ हो गया इससे। ये देश को भी समझना चाहिए कि देश के जो लोग जिनके बरगलाने में आकर और एक आंदोलन के नाम पर अराजक हिंसा को, जहां पत्रकारों को पीटा गया, महिला पत्रकारों को घेर के रखा गया, उनका समर्थन किया है, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। छात्रों के मसले पर किसी भी तरफ से सियासत नहीं होनी चाहिए। वो मसला है, उसकी गंभीरता को समझना चाहिए और अपने हिस्से की राजनीतिक रोटियां सेकने से किसी को भी बचने की जरूरत। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और